श्रावक धर्म के 4 पाए बतलाए हैं। उनमें पूजा, दान, शील और उपवास। श्रावक को सर्वोच्च पुण्य प्रदान करने वाले ये 4 पाए, जिसमें सर्वप्रथम पूजा है। आचार्य जटा सिंह नंदी जी ने वरांग चरित्र में लिखा कि श्रावक को पूजा के समान कोई दूसरा साधन नहीं जिसके माध्यम से वो प्रतिदिन पुण्य का अर्जन कर लेता है। संकल्प पूर्वक पूजा करें तो उसमें असंख्यात गुणी निर्जरा भी होती है और पूजा भी कई प्रकार की होती है। जहाँ कहते हैं कि पूजा होती छोटी बड़ी मंझोल और जब जैसा अवसर मिला वैसी ली खोल, यानी उसमें कभी छोटी पूजा भी कर लेते हैं, समय नहीं होता, कभी मध्यम पूजा कर लेते हैं और जब कभी बड़ी पूजा यानी विधान आदि भी कर लेते हैं। तो पूजा जो है प्रतिदिन श्रावक करता है और पूजा अभिषेक पूर्वक होती है। तो पूजा जिसमें कि और भी उसके भेदों में, जहाँ नाम पूजा, नाम को भगवान का स्मरण करके जहाँ पुष्प का क्षेपण करते हैं वो नाम पूजा कहलाती है। जहाँ क्षेत्र पूजा, उन क्षेत्रों पर जा कर के या क्षेत्र में यहीं पर बैठ कर के उन क्षेत्रों में जहाँ जा नहीं सकते उनकी काल पूजा भगवान के कल्याणकों की होती है। और भाव पूजा, द्रव्य का आलम्बन लेकर के भावों को लगाना, ये भाव पूजा कहलाती है। तो प्रतिदिन श्रावक के लिए यानी एक अवसर जो है प्रातः काल में पूजा का मिलता है, उससे कभी भी पीछे नहीं रह करके भगवान की आराधना करके अपने पुण्य का भंडार बढ़ाते रहना चाहिए। दूसरा पाया है दान, जहाँ 4 प्रकार के दान होते हैं और उन दानों के लिए भी श्रावक प्रतिदिन प्रयास करता है, जिसमें दान जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करके भी अपन यदि खुद नहीं भी करते हैं तो भी उसके माध्यम से अपन अनुमोदना से भी 6ठा भाग तो प्राप्त कर ही सकते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, कोई दान देने वाले को देख करके ईर्ष्या के भाव करके अपन अपने पुण्य को भी जो है कम कर लेते हैं। इसलिए अपने लिए अनुमोदना के माध्यम से पुण्य का अर्जन करना चाहिए। दान के प्रकारों में जहाँ आचार्य जिनसेन स्वामी ने पात्र दत्ती, पात्रों को दान दिया जाता है, वो पात्र दत्ती कहलाता है। फिर एक होती है समदत्ती, जहाँ आप अपने साधर्मी भाइयों को खिलाते हैं, वो समदत्ती कहलाती है। फिर एक होती है करुणा दत्ती, जहाँ पर दीन दुखी जीवों के लिए आप कुछ गौशाला आदि में जब दान देते हैं, वो करुणा दत्ती कहलाती है। और एक होती है अन्वय दत्ती, जहाँ आजकल इसकी परंपरा छूट सी गई है, आखिरी तक अपना जो है सब कुछ छोड़ करके अपन त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ें, इसके लिए भी अपनी दृष्टि रखना चाहिए। क्योंकि परिग्रह के साथ में यदि मरण होता है तो उसमें अधोगति की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। वृद्धावस्था में अपने को सब कुछ छोड़ करके घर का भी त्याग करने की पहले से भावना बना करके कि मैं सल्लेखना मरण करूंगा, ऐसी भावना तो करते हैं, लेकिन सल्लेखना में अंत में किसी साधु संघ में जाकर के किसी ऐसे आश्रम में जहाँ उदासीन होकर के संसार से अपना जीवन बिताते हैं, उसके लिए भी अपने लिए दृष्टि बनाना चाहिए। तो जहाँ थोड़ा थोड़ा दान करते हैं उससे अपने लिए उसकी भी दृष्टि जो है प्राप्त होती है। फिर दान के बाद में है शील। शील का जो है जिसमें कि सदार संतोष, अपने पति और पत्नी में संतुष्ट रहना। बहुत सारे जहाँ पर घर में जो क्लेश उत्पन्न होते हैं वो इसी के कारण में होते हैं। शील का पालन ना करके व्यक्ति दूसरों पर दृष्टि रखता है, जो उसको मिला है उसमें संतुष्ट नहीं होता। एक युवा जो है जिसका विवाह कुछ वर्ष हुए हैं और वो उसकी पत्नी कहती है कि ये हमको छोड़ने की बात कर रहे हैं, उससे बात की तो कहले मेरा मन इसमें नहीं लगता, इससे मेरी पटती नहीं है। मैंने कहा जिससे तुम्हारा विवाह होगा उससे भी तुम्हारी पटेगी, इसकी भी क्या गारंटी। तो ऐसी जो है व्यक्ति जो मिला है उसमें संतुष्ट ना होकर के जो दूसरे की ओर दृष्टि डालता है और वहाँ पर भी उसके लिए कुछ प्राप्ति हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। जो अपने को मिला है उसमें संतुष्ट रहना, ये जो है शील का पालन होता है।
जिसके माध्यम से जहाँ बच्चों में संस्कार भी अच्छे पड़ते हैं और धर्म की परंपरा भी चलती है। जहाँ आजकल लिव इन रिलेशनशिप जो चालू हुई है उसमें तो पूरे धर्म समाज सबकी जो है संस्कृति बहुत जो है प्रभावित हो रही है, जिसके माध्यम से रहना तो है साथ साथ में, लेकिन कोई जहाँ पति पत्नी के संबंध जो कि समाज के द्वारा स्थापित किए जाते हैं उनका पालन नहीं करना। तो ये जो है परंपरा जो आजकल प्रारंभ हुई है वो जो है बहुत ही समाज के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, जहाँ भारतीय संस्कृति में जो ऋषि बनो या कृषि करो ऐसी जो है परंपरा है, उन सब परंपराओं को जो है जहाँ आर्ष परंपरा जिसको कहते हैं ऋषियों के द्वारा प्रदत्त परंपरा है उसका इसमें जो है सीधा सीधा जो है एक प्रकार से उन्मूलन हो रहा है। तो अपने लिए घर में रह कर के भी शील का पालन करके अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास करना चाहिए। और आखिरी है उपवास। श्रावक उपवास भी करता है और उपवास जब करते हैं उस समय में अपने लिए केवल भोजन को नहीं छोड़ना है, उस समय में कषायों का भी त्याग होना चाहिए। कषायों का त्याग यानी दिन भर व्यापार में लगे हुए हैं, दिन भर यदि अपन घर गृह कार्य में लगे हुए हैं तो सही उपवास का फल नहीं मिला। और इंद्रियों के विषय भी उसमें त्याग होने चाहिए। अब उपवास तो है लेकिन टेलीविज़न पर दिन भर व्यतीत कर दिया तो वो भी जो है सही उपवास नहीं। यदि कषाय और विषयों का त्याग नहीं है और उपवास किया तो उसको लंघन कहा है। जहाँ कभी कोई बीमार हो जाता है तब उस समय में वैद्य बतलाते हैं कि आज केवल पानी लेना और कुछ नहीं लेना, तो वो लंघन जैसे किया जाता है वैसा ही यदि अपन कषाय और विषय का त्याग नहीं करते तो वो सही उपवास नहीं। जहाँ उपवास के बारे में जैसे महिला वर्ग जो माताएं होती हैं वो स्वयं उपवास करती हैं लेकिन फिर भी घर के जो लोग हैं उनके लिए भोजन उनको बनाते ही हैं। लेकिन जहाँ जिनके यहाँ पर कोई अल्टरनेट हो, कोई दूसरा बनाने वाला हो, तो उस समय में उनको वहाँ पर प्रोत्साहन देना चाहिए कि आज आपका उपवास है, आज आप कृतकार्यता अनुमोदना सब प्रकार से जो है मतलब भोजन संबंधी उससे दूर रहें। तो उसमें उनके लिए और प्रोत्साहन मिलेगा। जिनके यहाँ नहीं रहते उनके यहाँ तो मजबूरी है, लेकिन जिनके यहाँ ऐसे हैं उनको दूसरों को प्रोत्साहन दे करके उनके लिए पूरी तरह से जो उपवास का समीचीन तरीका है ज्ञान ध्यान में लीन होकर के उस उपवास को करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे 4 पाए जहाँ श्रावक के लिए पुण्य अर्जन के, पाप निर्जरा के प्राप्त हुए हैं, इनका जो है प्रतिदिन अपने लिए दृष्टि में रख करके और अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए इनके माध्यम से प्रेरणा लेकर के आगे अपने जीवन के लिए और इसके माध्यम से जहाँ जिनका पालन करते हैं तो उसके माध्यम से जो अपना दिन भर में जो पाप का अर्जन होता है, इसके अलावा जो है पुण्य का अर्जन का अपने पास में कोई दूसरा साधन नहीं रहता। तो जो कुछ अपन अपने उसमें डालेंगे वो ही निकल करके आता है, इसलिए इनके माध्यम से अपने लिए पुण्य का अर्जन करते रहना चाहिए।